हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे आपको हिंदी और जीके के टेस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम के रिगार्डिंग। दोस्तों, आपसे 100 लाइक का टारगेट रख रहा हूं। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि मात्रण या मात्रणाम शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। मात्रणाम शब्द का सही संधि विच्छेद। मात्रणाम शब्द के अगर हम सही संधि विच्छेद की बात करें तो क्या हो जाएगा, मात्र प्लस त्रणाम, यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है? अगर आपने मेरे शॉर्ट्स वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैं आपको ये पढ़ा चुका हूँ। तो बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो यहां पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका पच संवृत्त स्वर, यानी कि चौथा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का आपको चयन करना है। कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? तो सिंपल क्वेश्चन से ये भी प्रकृति, प्रकृति शब्द जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है। पहला ही ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मौसम आज कुछ सुहावना सा है, तो वाक्य में सुहावना शब्द किस परिचायक शब्द है? मौसम आज कुछ सुहाना सा है, तो वाक्य में सुहाना शब्द किस प्रकार का है? तो ये एक विशेषण शब्द है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा दोस्तों? विशेषण शब्द है सुहाना शब्द, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5। तत्सम शब्द आपसे पूछा गया है, तो सही आंसर हो जाएगा आलस्य। आलस्य शब्द जो है वो एक तत्सम शब्द है। इसका तद्भव होगा आपका आलस्य, है ना। तो चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कर्कश का विलोम दिए गए विकल्पों में से क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो कर्कश का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मधुर। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वाक्यांशों के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8। जिसका इलाज कठिन हो उसे क्या बोलेंगे? दुस्साध्य। तो गलत जोड़ा बताना ये तो ठीक है। जो मनुष्यता से दूर हो उसे बोलेंगे अमानुषिक, ये भी बिल्कुल ठीक है। जो कम खर्च करता हो उसको बोलेंगे अपव्ययी, बस यही गलत है। जो कम खर्च करता हो उसको हम क्या बोलेंगे? मितव्ययी कहेंगे, ना कि अपव्ययी। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी दुष्कर्मों के लिए स्वयं फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान पर मुहावरा का चयन कीजिए। तो एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए सिर धुनता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं। बहिर्मुखी शब्द में आपसे उपसर्ग पूछा है, तो कौन सा उपसर्ग है? यहाँ पर आपका बहिर उपसर्ग होगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा दोस्तों? दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। अत्याचार का सही संधि विच्छेद, तो ये अति प्लस आचार, तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। और अति प्लस आचार इसका सही संधि विच्छेद होगा। और यहाँ पर आपको कौन सी संधि होगी? छोटी ई और बड़ा आ मिलके बड़ा या बना रहे, तो यण संधि होगी। निर्दय शब्द में कौन सा समास है? निर्दय शब्द में आपका कौन सा समास हो जाएगा? निर्दय का समास विग्रह करोगे क्या होगा? दया नहीं है। तो निर्दय शब्द की अगर हम समास विग्रह की बात करें तो यहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास होगा। कौन सा दोस्तों? बहुब्रीहि समास। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आप कई लोग सोच रहे होंगे कि अव्ययीभाव समास क्यों नहीं है ऑप्शंस में? अव्ययीभाव समास एक्चुअल में है नहीं है, है ना। बेसिकली यहाँ पर जो तीसरे अर्थ को इंडिकेट करता है वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? अब संयुक्त वाक्य वाले में अधिकतर ये देखा करो कि कौन सा सेंटेंस और अथवा लेकिन परंतु इनसे जुड़ा, अगर उनसे जुड़ा है तो वही आपका संयुक्त वाक्य होगा। अब देखो तीसरा ऑप्शन ध्यान से, कि उसने खाना खाया और सो गया, तो और से जुड़ा वाक्य, बस यही संयुक्त वाक्य की पहचान करवाएगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। दिए गए शब्द में समानार्थी शब्द का चयन करें कि कौन सा समानार्थी शब्द है, ये आपसे पूछा गया है, तो बताएं। तो समानार्थी शब्द की अगर हम बात करें कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा समानार्थी शब्द है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कपाट।
एक समानार्थी शब्द है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। द्वार का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? कपाट, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वह सब मात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हो तथा प्रत्येक चरण में 11वीं और 13वीं मात्रा पर यति यानी कि ठहराव हो, तो कौन सा छंद होगा? तो 11 और 13 वाला छंद कौन सा होता है? सही आंसर हो जाएगा रोला छंद। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि फिल इन द ब्लैंक्स दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है, तो रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करनी है। तो धर्मनिरपेक्ष दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है, पहला ऑप्शन करेक्ट। श्रद्धानंद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो श्रद्धानंद का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा सर? श्रद्धा प्लस आनंद, यानी कि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। श्रद्धा प्लस आनंद, और इसमें दीर्घ संधि होगी। बड़ा आ और बड़ा आ मिलके बड़ा आ बना रहा है, तो दीर्घ संधि का नियम लग रहा है। बालक इस पुस्तक में पढ़ रहा है, वाक्य में फिल इन द ब्लैंक्स क्रिया है, कौन सी क्रिया है ये आपसे पूछा गया है। तो बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, तो रहा है शब्द आपको क्रिया की पहचान करवाएगा। तो रहा है शब्द आपको किस क्रिया की पहचान करवाएगा? सकर्मक क्रिया की। बेसिकली देखो, रहा है शब्द तो आपको सकर्मक क्रिया की पहचान नहीं करवाएगा। मैं आपको बता दूं, इसमें सकर्मक और अकर्मक में से सकर्मक क्रिया है, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। और सकर्मक क्रिया वे क्रियाएं होती हैं, ऐसी क्रियाएं जिनको पूरा करने के लिए बाहरी साधन की आवश्यकता हो। अब बालक को पुस्तकालय में पढ़ रहा, यानी कि लाइब्रेरी में, तो बालक को पढ़ने के लिए अब लाइब्रेरी की अवस्था यानी कि पुस्तकालय की अवस्था है, तो इसलिए यहाँ पर आपकी सकर्मक क्रिया है। ठीक है। निम्नलिखित में से देवता का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो किंकर। किंकर शब्द जो है वो देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। किंकर जो है वो नौकर का पर्यायवाची शब्द होता है। किसका? नौकर का। जो मोक्ष चाहता हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो मोक्ष चाहता है उसको बोलेंगे मुमुक्षु, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, बानर, हाथी आदि के लिए अनेकार्थी शब्द कौन सा है? तो हरि शब्द जो है ये अनेकार्थी शब्द है इन सभी का। निम्नलिखित में से वर्तमान काल का उदाहरण आपको बताना है। वर्तमान काल आराम से पहचान लोगे, जो प्रेजेंट टाइम में घटित हो रही जो घटना, जैसे वह जाता है, तो बस यही वर्तमान काल का उदाहरण है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सही विकल्प का चयन करें, जो शुद्ध वाक्य है वो आपको चुनना है। वह सारी रात पढ़ता रहा, तो बस दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हथियार डाल देना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हथियार डाल लेना यानी कि हार मान लेना, चौथा ऑप्शन करेक्ट। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो जल्दी से बताइए कौन सा जोड़ा सही है। प्रिय प्रवास हरिओद की रचना है, बिल्कुल ठीक है, पहले ही सही है। प्रिय प्रवास जो है वो हरिओद जी की रचना है, जबकि सांद गीत की अगर हम बात करें तो ये महादेवी वर्मा की रचना है। आंसू जयशंकर प्रसाद की रचना है। उसके बाद साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिर जीवो जोरी जोरे, क्यों ना इसने गंभीर, को घटी ये ब्रज भानुजा, ये हल्दर के वीर। में आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर अगर हम अलंकार की बात करें, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहाँ पर अलंकार हो जाएगा आपका श्लेष अलंकार, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जब एक शब्द के अनेक अर्थ निकले तो वहां पर आपका श्लेष अलंकार होता है। ब्रज भानुजा का मतलब अगर हम बताएं, ब्रज भानु का मतलब राधा, जो कि ब्रज भानुजा है, मतलब ब्रज भानु की बेटी जो कि राधा जी हैं, और वृषभ की बहन जो कि गाय है, यानी कि ब्रज भानु के यहाँ दो मतलब निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आपका श्लेष अलंकार होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक वर्तनी शुद्ध है? जो शुद्ध है उसी का चयन करना है। निरपराध, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? जो अव्यय का भेद नहीं है जल्दी से बताइए। अव्यय चार प्रकार के होते हैं, है ना। विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और क्रिया विशेषण। परिमाण बोधक कोई अव्यय नहीं होता, तो बस तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सुख दुख के बीच लगने वाला ये जो चिन्ह है, इसको, इस चिन्ह को क्या कहते हैं? सुख दुख के बीच जो चिन्ह लगा, इस चिन्ह को क्या कहेंगे? तो ये योजक चिन्ह है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। बड़ी ई प्रत्यय किस शब्द से नहीं है? बड़ी ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है, ये आपसे पूछा है।
चमेली, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। किस में नहीं है? चमेली में दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बाकी तो यहाँ पर आपका आंसर सीट आ गई, और ये क्वेश्चंस मुझे आपसे पूछना भी था तो मैं नहीं पूछ पाया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, उस क्वेश्चंस का आंसर बताना कि गोदान किस लेखक की कृति है। तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हिंदी के, जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम के रिगार्डिंग बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।